हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मलिक रमीस और आपका वेलकम है मेरे चैनल मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो की फर्स्ट एवर सोलो मूवी के विलन टास्क मास्टर के बारे में। टास्क मास्टर की एबिलिटीज और स्पेशल पावर्स ही ये है कि वो इंस्टेंटली अपने ओपोनेंट्स के मूव सेट्स को रेप्लिकेट कर सकता है। और जैसा कि हमने देखा था ब्लैक विडो के ट्रेलर्स और बाकी फुटेज में कि टास्क मास्टर के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, वो कैप के मूव्स को शील्ड के साथ रेप्लिकेट कर सकता है, साथ साथ वो हॉकाई के एरोस के साथ हॉकाई के मूव्स को रेप्लिकेट कर सकता है और साथ साथ वो ब्लैक विडो के मूव्स को भी रेप्लिकेट कर सकता है परफेक्टली। लेकिन इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो विलन की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि हम बात करने वाले हैं कि विलन जो है वो बना कैसे, यानी कि किस तरह से टोनी स्टार्क ने इंस्पायर किया टास्क मास्टर को भी विलन बनने के लिए। टोनी स्टार्क गाइस हम सब का फेवरेट है और यहाँ पे मकसद उसकी बुराई करना नहीं है, लेकिन एक पॉइंट को प्रूव करना है कि मे भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि टास्क मास्टर को जो इंस्पिरेशन मिली हो वो मिली हो टोनी स्टार्क से मार्वल के बाकी विलन्स की तरह। टोनी स्टार्क ने एमसीयू में जितने विलन्स बनाए उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा गाइस 9 जून से लोकी आ रहा है वीकली बेसिस पे, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर वीक लोकी के एपिसोड्स पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, अब तक एमसीयू की हिस्ट्री में टोनी स्टार्क ने बहुत सारे विलन्स बनाए हैं और उनको इंस्पायर किया है विलन बनने के लिए अपने टेक और इन्वेंशंस की मदद से। अब ऑब्वियसली वो डायरेक्टली टोनी स्टार्क की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो विलन्स बन गए टोनी स्टार्क की ही वजह से। अगर हम बात करें आयरन मैन 1 की, तो आयरन मैन 1 ने ओबाडिया स्टेन यानी कि आयरन मॉन्गर बना था विलन टोनी स्टार्क से जेलस होकर। वो टोनी स्टार्क के वेपन से ऑलरेडी जेलस था और लेटर जब टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को इन्वेंट किया, उसके बाद ओबाडिया स्टेन ने टोनी स्टार्क के सूट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। इसके अलावा बाकी विलन्स जैसे कि एल्ड्रिच किलन या आइवान वोंको भी इधर टोनी स्टार्क से जेलस होकर विलन बने या फिर वो स्पेसिफिकली टोनी को डैमेज करने के लिए विलन बने। उन्होंने विलन बनने के लिए या फिर टोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए इवन टोनी के टेक का यूज भी किया। इसके अलावा एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन टोनी की वजह से बना और साथ साथ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो भी टोनी की वजह से ही विलन बना था। इवन टोनी की डेथ के बाद भी टोनी ने एमसीयू में विलन्स बनाना नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हम बात करें ब्लैक विडो की, तो ब्लैक विडो में टोनी स्टार्क की डेथ नहीं हुई। ब्लैक विडो का जो प्लॉट है वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले सेट है और उस टाइम नताशा भी जिंदा है और साथ साथ टोनी स्टार्क भी जिंदा है एमसीयू में। वो टाइम है सिविल वॉर के बाद का टाइम, जब नताशा बनी हुई है फ्यूजिटिव और जाएगी रशिया अपने घर। तो उस टाइम पीरियड में टोनी भी जिंदा है और साथ साथ नताशा भी जिंदा है। सबसे बड़ा एविडेंस जो कि इस बात को पॉइंट करता है कि टास्क मास्टर के पीछे है टोनी स्टार्क, वो है टास्क मास्टर की एबिलिटीज। कॉमिक्स में टास्क मास्टर की एबिलिटीज कुछ ऐसी थी कि उसके पास स्पेशल पावर थी रिफ्लेक्ट करने की और इंस्टेंटली चीजों को मेमोराइज करने की। ये एक नेचुरल पावर थी और उसको टेक की वजह से नहीं मिली थी। लेकिन गाइस, जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि एमसीयू में मार्वल मोस्टली प्रेफर करता है टेक के विलन, ना कि नेचुरल एबिलिटीज वाले विलन। वांडा जो कि विलन थी वांडा विजन शो की, उसके पास बचपन से पावर्स थी प्रोबेबिलिटी हेक्स की और फिर लेटर उन पावर्स को एम्पलीफाई किया था माइंड स्टोन ने। आई नो गाइस, वांडा विलन नहीं है, लेकिन हेवर्ड नहीं था जिसने पूरे के पूरे टाउन को अपने कब्जे में लिया हुआ था, वो थी वांडा। खैर गाइस, अगर आप वांडा को विलन समझे या फिर हीरो समझे, उसकी पावर्स थोड़ी सी नेचुरल थी और वांडा और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों की जो पावर्स है वो बेस करती है मैजिक पर। और टास्क मास्टर जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि प्रोबेबली उसके पास मैजिक नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें टास्क मास्टर के बारे में, तो टास्क मास्टर की जो लुक्स हैं वो ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं लग रहे हैं। वो दिखने में थोड़ा बहुत लग रहा है टेक्स रिलेटेड विलन। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी और स्टीव की आपस में फाइट हो रही थी तो स्टीव काफी बुरी तरह मार रहे थे इस सीन में टोनी को। टोनी क्योंकि ट्रेन नहीं हुआ था और साथ साथ वो सुपर सोल्जर भी नहीं था, इसीलिए वो जो कैप की मूव्स है उनको काउंटर नहीं कर पाया। और उसके बाद टोनी ने कहा अपने एआई फ्राइडे को कैप की मूव्स को एनालाइज करने के लिए प्रॉपर्ली, और कैप की मूव्स को एनालाइज करने के बाद इंस्टेंटली टोनी ने अपने आप को डिफेंड कर लिया कैप के खिलाफ। टोनी ने कैप की मूव्स को एनालाइज किया और उनको लर्न किया और अपने आप को डिफेंड किया उसके खिलाफ। और यही एग्जैक्ट सेम पावर्स हैं टास्क मास्टर के पास भी एमसीयू में। टास्क मास्टर भी जैसे कि हमने बात की कि ओपोनेंट की मूव्स को एनालाइज करता है और उसके बाद अपने आप को भी वैसा ही बना लेता है। वो मूव्स को रेप्लिकेट भी कर सकता है और खुद को डिफेंड भी कर सकता है उन्हीं सिमिलर मूव्स के खिलाफ, जो कि एग्जैक्टली टोनी ने किया। तो इस बात के चांसेस हैं कि टास्क मास्टर के हाथ में लग जाए टोनी का कोई पुराना गैजेट या फिर उसके सूट का कोई पार्ट, और प्रोबेबली यही रीजन होने वाला है टोनी स्टार्क के कैमियो का ब्लैक विडो की मूवी में। ये बात कंफर्म्ड है कि टोनी का कैमियो होगा ब्लैक विडो की मूवी में और प्रोबेबली यही रीजन होगा उस कैमियो का। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हाइड्रा की बेस जिस सिटी में थी उस सिटी का नाम क्या था। उसका आंसर है सोकोविया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है एंजेलिना जोली जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही है इटर्नल्स में, उसका नाम क्या है। मुझे
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।